पर कुछ टपरियां होती है, कुछ लोग हमेशा बैठे रहते हैं ना नगर के बाहर हंसी मजाक के इस सब के लिए, तो वहां पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि इनसे पूछते हैं कि इस नगर में किसी ब्राह्मण का घर है क्या? हम संत हैं, हम बिना किसी हम ब्राह्मणों के घर पर ही रुक सकते हैं, और ब्राह्मण भी धनवान होना चाहिए। हम इतने संतों को जो भोजन करा दे वो होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके नगर में कोई पंडित है जो इतना निपुण हो कि वो हमें भोजन करा दे? तो उन्हें तो हंसी मजाक चाहिए था, उन्हें उसकी इज्जत भी खराब करनी थी, क्योंकि जो निपुण ब्राह्मण हुए वेश्या के संग से वह जो निपुण ब्राह्मण था, नगर वधु के संग से संगत एक खराब हुई, सारे अवगुण आ गए। संगति में इसलिए विशेष है, माता पिताओं को अपने बच्चों की कि उनकी संगति क्या है विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी स्कूल में कॉलेज में कहाँ पे क्या संगति, वो किसका संग कर रहे हैं, क्योंकि एक संग खराब हुआ कि उसका पूरा चरित्र बिगड़ सकता है। तो जैसे ही उसने उस नगर वधु का संग किया, उसने जो अपना जो कर्मकांडित था वो छोड़ दिया। जैसे ही कर्मकांडित छोड़ा उसने, तो जब ब्राह्मण के घर में तो धन लक्ष्मी तो कर्मकांड से ही आती है, जो वो कर्मकांड करते हैं। और जैसे उसने ये बंद किया, अब आए कहाँ से धन लक्ष्मी घर में? तब उसने चोरी चकारी डाकू इत्यादि सब वेश्यावृत्ति मदिरा पान सब शुरू करा। एक संग बिगड़ाने की सारे उसके भाई बहन आ गए। सब एक अवगुण आता है कि सब अपने साथ में धीरे 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 बहुत से अवगुण आ जाते हैं। उसमें भी यही हुआ, उसमें इतने अवगुण आ गए कि भगवान का नाम तो छोड़ो, उसने जो कर्मकांडी था वो बन करके डाकू बन गया। ब्राह्मण अजामिल, विद्वान ब्राह्मण अजामिल से डाकू अजामिल बन गया। सब जानते हैं उसको नगर में कि ये कैसा है। अब वो संत तुम्हारा नए पधारे थे, उन्हें नहीं पता कि वो अजामिल कैसा है, और वो जिनसे पूछा उन्होंने, उन लोगों ने बड़ी तारीफ की कि आप अजामिल के घर पे जाइए, वो बहुत अच्छा ब्राह्मण है, भली बात ही आपकी पूजा पाठ करेगा, अब जाइए तो सही। अब उनका कहने का मतलब ये था कि एक बार जाओ, तुम्हें अच्छे मार के भगाएगा वो। उन्हें तो हंसी मजाक चाहिए था, संतों का अपमान करवाना था अजामिल से। पर भगवान की कृपा देखी है, अजामिल के घर पे जैसे ही वो संत गए, अजामिल को आवाज दी कि भक्त अजामिल का घर है ये, अजामिल घर में है क्या? उसकी पत्नी बाहर आई, वही नगर वधु, वो बाहर आई। उसने कहा भक्त का तो नहीं पता, पंडित का भी नहीं पता, पर अजामिल का घर जरूर है। कितना बड़ा भक्त है ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने आगमन हुआ संतों का, उन्होंने कहा बेटी हम श्री धाम अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, तुम्हारा घर बीच में आया इसलिए हम तुम्हारे घर पे आए हुए हैं, तो हमें भोजन करना है, तो तुम हमें क्या भोजन करा सकते हो? क्योंकि हम सिर्फ ब्राह्मणों के घर पर भोजन करते हैं, हम किसी भी और किसी की वहाँ भोजन नहीं करते, तो तुम बताओ कि तुम हमें भोजन करा सकती हो? अब उस संत के दर्शन से उसका मन शुद्ध हो गया। उसने कहा, वो चरणों में गिर गई और रोई। उसने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको भोजन कराने योग्य नहीं हूँ, मैं एक नगर वधु थी और ये अजामिल जो पंडित था, पर इसने कर्मकांड बंद करके मेरा संग करके इसने डाकू की शुरुआत कर दी। ये डाकू बना, इसने सब कर्मकांड बंद कर दिया और ये दुष्ट बन गया। अभी इतना बिगड़ गया कि मेरे वश में भी नहीं कि मैं इसे कैसे सत्मार्ग पर फिर से लाऊं, और मैं आपको भोजन कैसे कराऊं? मैं एक नगर वधु और ये डाकू, हमारा घर तो पवित्र है ही नहीं, आपको कैसे भोजन कराए? तब उन्होंने कहा, उन्हें बड़ी दया आई, आप बताइए कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तो सूखी सामग्री दे दो, हम खुद बना लेंगे भोजन। उसने सूखी सामग्री ली, आंगन में उन्हें सब व्यवस्था कर दी और वहाँ पर संतों ने खुद भोजन बनाया और भोजन ग्रहण करा। अब उन संतों की मंडली में एक गुरु थे, बाकी सब शिष्य थे। अब शिष्यों ने भोजन बनाया और करा, और जैसे ही वो जो गुरु थे वो बैठे, उन्होंने देख लिया, वैसे भी उसने भी बता दिया पत्नी ने कि कैसा अवगुणी है अजामिल, हम आपको भोजन कैसे कराए हमारे घर में। तब उन संत ने ध्यान लगाया और भोजन कैसे बना, भोजन खाने बैठे, उन्होंने पहला निवाला खाया कि उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। उन्होंने कहा इसका हम अन्न खा
इसे कैसे शुद्ध करें। उनके शिष्यों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं गुरुवर? पहली बार हम आपको देख रहे हैं कि आपके नेत्रों में अश्रु है। उन्होंने कहा हम जिसका अन्न खा रहे हैं इसे वापिस सदमार्ग पर कैसे लाया जाए। अगर इसे बोला कि माला जाप कर तो ये करेगा नहीं, कथा सुन करेगा नहीं, इसे वजन करने का बोलेंगे तो करेगा नहीं, तो इसे शुद्ध कैसे करना रहा, इसका मार्ग आप कैसे इसको वापस शुद्ध लाना रहा। और हमने इसका अन्न खाया है तो इससे हमें वो शुद्ध तो करना ही होगा, इसे वो आशीर्वाद देना होगा जिससे इसकी बुद्धि वापस शुद्ध हो। तब उन्होंने विचार किया और भोजन वगैरह ग्रहण करा और रात्रि को वहाँ विश्राम के। इतने में जब वो जाने को हुए तो अजामिल आ गया घर पर। अजामिल आया घर में, उसने देखा कि आंगन में इतने पंडित वगैरह बैठे हैं तो उन्हें अपमान करने लगा कि कौन हो तुम और मेरे घर में प्रवेश कैसे किया, मेरे आंगन में बैठ के भोजन करते तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे घुसे तुम मेरे घर में। इतने में उसकी पत्नी बाहर आ गई, उसने कहा चुप रहो तुम, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो संत तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम उनका अपमान कर रहे हो, बिल्कुल चुप रहो, एक शब्द भी और नहीं कहोगे तुम। उसने पत्नी के अधीन है वो, उसने कहा देवी तुम कह रही हो कि चुप हो जाता हूँ, उसने कोई बड़ी बात नहीं है। तब उन्होंने कहा संतों ब्राह्मणों ने कि अब तो हमें आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। और संत जब आपके घर पर भोजन करे तो उन्हें दक्षिणा देनी होती है। तो उन संतों ने कहा कि हमारी दक्षिणा कहाँ है? तो उसने कहा कि डाकू लेवे के देवे, डाकू छीनने का काम करता है, देने का काम नहीं करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, समझो कि तुम्हारे पास जितना भी सामान नहीं है, तुम्हारे मंजीरे ढोल कीर्तन आदि की जितनी सामग्री और तुम्हारा आसन मैंने छीना नहीं है, सबसे बड़ी मेरी यही तुम्हारे लिए दक्षिणा हुई। अब आप पधारिए, वरना ज्यादा समय यहाँ रुके तो यहाँ से आप फिर जा नहीं पाओगे, सामान लेके सब छीन लूंगा आपका, निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा कि ये तो दुष्ट ही है, ये मानेगा नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है तुम कुछ नहीं दे सकते, हमारी एक बात मानो, सिर्फ एक बात हमारी मान जाओ, तुम्हारी जो ये धर्म पत्नी है ये अभी गर्भवती है। उन्होंने कहा हाँ ये गर्भवती है, 7वां माह चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक काम करो हमारे लिए, इसके गर्भ से जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रखना। और इतना मैं कह सकता हूँ कि इसके गर्भ से पुत्र ही होगा तो तुम उसका नाम नारायण रखना। उसने कहा कि नहीं रखूंगा मैं। उसकी पत्नी ने फिर इशारा किया चुप हो जाओ, एक बात तो मानो, वो इतना कह रहे कि तुम इतने तुम्हारे 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र होने वाला है, एक नाम नारायण नहीं रख सकते तुम उसके कहने पर, संतों के कहने पर एक बात नहीं मान सकते तुम। उसने चिल्लाया, उन्होंने कहा देवी आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे, आप को ठीक है तो नारायण रख देंगे, आप जैसा कहो वैसा होगा। संत वहां से आज्ञा ली और वो वृंदावन की ओर निकल गए। यहाँ पर अजामिल का जो पुत्र हुआ 10वां पुत्र, उसका नाम रखा गया नारायण। अब अजामिल जैसे भी जो शिशु होते हैं घर में हमारे वो बड़े लाडले होते हैं। अब अजामिल के 9 पुत्र हुए पर ये 10वां पुत्र थोड़ा ज्यादा ही लाडला था। अब हर समय वह नारायण नारायण करे, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ खाना खाओ, नारायण मेरे साथ चलो, नारायण हम यहाँ चलते, नारायण नारायण नारायण। हर समय उसके मुख पर अपने पुत्र का नाम रहता नारायण। अब एक बार उसकी मृत्यु के समय निकट आई, उसी की मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए। अब यमदूत लेने आए, यमदूत ने उसके गले में रस्सी डाली और उसके प्राण को जब खींचा तो वो पीड़ा से चिल्लाया और इधर उधर उसने देखा उसका दूर बालक नारायण खेल रहा था। उसने आवाज दी, है नारायण मुझे बचाओ, आवाज दी, अपने पुत्र को आ गए वो नारायण। इतने करुणा भाव से उसने नारायण का नाम लिया कि वैकुंठ में नारायण की नेत्र खुले और उन्होंने कहा मेरा भक्त मुझे पुकारा, जाके देखो मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाके देखो मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है। जैसे ही नारायण के जो पार्षद है वो आए, यमदूत एक तरफ यमदूत है, एक तरफ नारायण के दूत है, और उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। नारायण के जो दूत है उन्होंने कहा यम के दूतों से कि तुम कौन हो, तुम इसे लेता नहीं सकते, ये भगवान का भक्त है बहुत बड़ा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा बहुत बड़ा भक्त छोड़ो, ये भक्त भी नहीं है, इसने जितने कर्म करे ना आपको सब बताया इसने क्या क्या किया क्या नहीं किया, जीवन में एक काम इसने सही नहीं किया। आप कह रहे हैं बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा पापी है, इसे हमें ले जाने दीजिए, हमें यम महाराज ने भेजा है कि इसे लेकर आओ। आप कौन है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? क्योंकि यमदूतों को नहीं पता
कि नारायण के पार्षद कैसे दिखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये नारायण के पार्षद है। उन्होंने जितने भी पापियों को लेने ही जाते हैं वो तो उन्होंने यही लगा कि हमारे ही देव है सबसे बड़े तो। और उन्होंने एक बार ब्रह्मदेव से पूछा भी था कि सबसे बड़े देव तो आप ही, तो आप किसके नाम की माला जपते हैं? तब उस समय तो उनको कोई उत्तर नहीं मिला। अब नारायण के दूतों ने कहा कि इसे तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने जो नाम लिया है अभी वो हमारे स्वामी का नाम है नारायण। इसने जो नाम लिया उस नाम के प्रताप से के सारे पाप धुल गए और इसे तुम अब नरक नहीं ले जा सकते हो। यम की दूत की बातें और नारायण के दूतों की बातें उस अजामिल ने सुन ली। यम के दूत वहां से छोड़कर चले गए। यम के दूतों ने कहा कि आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। आप हमें ले जाने दीजिए इसे, आप बीच में मत आइए, मत रोकिए। ये पापी है, इसे योग्य है कि इसे यमलोक में जाए और वहां पे जाके नर्क भोगे। उन्होंने कहा इसने जो अभी नाम लिया ना वो हमारे स्वामी का। उन्होंने कहा अपने पुत्र का लिया, आपके स्वामी का ने नाम नहीं लिया। वो जो पुत्र खेल रहा है उसका नाम नारायण है, उसका नाम लिया। तो उन दूतों ने कहा कि पुत्र समझ के, कि पिता समझ के, कि भाई समझ कर या पति समझ कर नाम तो हमारे नारायण का ही दिया है। इसके पुत्र का नाम नारायण रखने से इसका पुत्र थोड़ा ना नारायण हुआ। नारायण तो हमारे स्वामी ही है, इसलिए जो इसने नाम लिया अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आना ये उन्हीं पे आता है जिन पे भगवान की कृपा होती है। इसने जो नाम लिया वो हमारे नारायण का, तुम उसे नहीं ले जा सकते। तो वहां से यमदूत चले गए, इधर से नारायण के दूत भी चले गए, यानी वो नर्क जाने से बचा। भले स्वर्ग नहीं मिला पर वो नर्क जाने से बच गया। अब उसने सारी बातें सुनी, उसने सोचा कि जिस नाम की महिमा यमदूत जिस नाम की महिमा से भाग गए और जो पार्षद जिस नाम को बता के गए, प्रभु श्री हरि नारायण का नाम, इस नाम से मैंने इसे पूरे भाव से लिया भी नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया। कभी भी मन में भाव नहीं आया कि ये भगवान का नाम है और पूरे भाव से प्रेम से कभी लिया ही नहीं। फिर भी उस नाम की महिमा कितनी कि यमदूत मुझे नर्क नहीं लेके गया और मुझे छोड़कर चले गए, मुझे जीवन दान मिल गया। वरना अगर वो मुझे ले जाते तो मैं नर्क में अभी यातनाएं भोग रहा होता। उसके जीवन में ऐसा वैराग्य आया कि घर गृहस्थी त्यागी वन में गए और भगवान की तपस्या में लीन हुए। ये भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के नाम की महिमा अगर भगवान को स्वयं कहा जाए ना कि प्रभु आप बताइए आपके नाम की महिमा, तो भगवान भी कहेंगे मेरे में भी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बताऊं। भक्तों में भी सामर्थ्यता नहीं है तो हम में कहाँ होगी इसकी सामर्थ्यता कि हम भगवान के नाम को गाएं। ये जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ एक छाया मात्र है। प्रभु के नाम की महिमा अगर गाई जाए ना और लिखी जाए तो समुद्र कम पड़ जाए, अगर समुद्र की शाही बनाया जाए तो इतनी महिमा है प्रभु के नाम की। आइए कुछ क्षण हम भी प्रभु का वही नाम गाए, प्रभु के नाम की महिमा हम गाएंगे। आइए प्रेम से नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। राम का नाम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो,
હરિ ગોવિંદ બોલો